स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ों खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आज 26 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सियासी किस्मत तय हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। आज जम्मू के रियासी, राजौरी, पुंछ और कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिले में वोटिंग हो रही है। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए जम्मू के उत्तरी क्षेत्रीय लेखा प्रशिक्षण संस्थान में प्रवासी मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र स्थापित किए गए। आज हो रहे चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जेके पीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद करा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना सहित 239 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। हर मतदान केंद्र के आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा स्थापित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूसरे दौर का मतदान भयमुक्त माहौल में हो। दूसरे चरण का चुनाव देखने के लिए कई देशों के वरिष्ठ राजनयिकों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। प्रतिनिधि मंडल में अमेरिका, मेक्सिको, गुआना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया, फिलीपींस के राजनयिक शामिल हैं। हरियाणा में बीजेपी की ओर से पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के सोनीपत में रैली कर रहे हैं। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की 3 रैली है। मानेसर, लाडवा और गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में गडकरी बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। हरियाणा में चुनाव के लिए बीएसपी ने भी प्रचार तेज कर दिया। आज उचाना में पार्टी अध्यक्ष मायावती जनसभा करेंगी। बीएसपी इन दिनों आरक्षण के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पर आक्रामक है। उचाना की जनसभा में मायावती गठबंधन के साथी ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला के साथ मंच साझा करेंगी। इंडियन नेशनल लोकदल इस रैली के बहाने मायावती के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। हरियाणा में कांग्रेस का दलित चेहरा कहलाने वाली कुमारी शैलजा और हुड्डा खेमे में फिलहाल बात बन गई है। कल शैलजा फिर से चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कल हरियाणा के जीटी बेल्ट में करनाल जिले के असंध और हिसार के बरवाला में प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार को धार देंगे। रैली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला मंच साझा करेंगे। बेंगलुरु में भाजपा नेताओं ने केके गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास का घेराव किया और मुडा घोटाला केस में उनके इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन है। इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होंगे। उससे पहले अमित शाह आज नासिक और कोल्हापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव ने पद से की शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिलाई शपथ। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस वेद व्यासचार्य श्री शानंद की सुनवाई के दौरान की गई विवादित टिप्पणियों का मामला सुप्रीम कोर्ट ने जज के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई को बंद किया। मथुरा में मौजूद कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की है और इस कोर्ट ने 1 अगस्त को कहा था कि हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे सुनवाई के योग्य हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। उन्होंने जेल के अंदर अपने लिए कुछ सामान की इजाजत मांगी है, जिस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब किया है। बीजेपी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 108वीं जयंती मना रही है। इस मौके पर बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के सीकर में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय समिति उद्यान का उद्घाटन भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बैठक से हमारे देश के लोगों को काफी लाभ हुआ है, क्योंकि व्यापार से लेकर संस्कृति तक विविध क्षेत्रों में समृद्ध परिणाम सामने आए हैं।
जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि क्वाड बैठक भी बेहद खुशी का क्षण रहा है, क्योंकि यह दर्शाती है कि साझा मूल्यों वाले देश कैसे एक साथ आ सकते हैं और पृथ्वी के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों को कम कर सकते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार राज्य में युवाओं को रोजगार दे सकने में विफल रही है। झारखंड के बोकारो में परिवर्तन रैली में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली ही बैठक में 2,75,000 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार ने राज्य के चौतरफा विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्षों के साथ बैठक की है। कहा है कि सरकार की कोशिशों के कारण ओबीसी समाज को मुख्यधारा में स्थान मिला है। असम सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 में पढ़ने वाले 3,23,000 से अधिक छात्रों को साइकिल देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार इस योजना पर लगभग 150 करोड़ खर्च करेगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने सैनिकों और सैनिक परिवारों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत एमपी के निवासी माता पिता की ऐसी बेटियां जो सशस्त्र सेना में हैं, उन्हें अब 10,000 की जगह 20,000 रुपए प्रतिवर्ष सम्मान निधि दी जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य का गौरव बढ़ाने वाले पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया। पैरालंपिक खिलाड़ियों को 1 करोड़ और सरकारी नौकरी देगी मध्य प्रदेश सरकार। इसके अलावा सभी खेल विधाओं को मोहन यादव की सरकार ने प्रोत्साहित करने का फैसला भी लिया है। बिहार के गया में चर्चित पितृपक्ष मेला चल रहा है। ये मेला 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 45 पिंड वेदियों पर पिंड दान का विधान है और प्रेतशिला भी उन्हीं वेदियों में से एक है। देश के कई हिस्सों में अभी बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग की माने तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में मानसून विदा हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य बंगाल की खाड़ी में एक अन्य सिस्टम मजबूत हो रहा है। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तरी आंध्र, दक्षिण ओडिशा तटों से सटे उत्तर पश्चिमी खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। आज से दिल्ली एनसीआर को भीषण उमस से राहत मिल सकती है। कई इलाकों में आज बूंदाबांदी का अनुमान है। कल से तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना। गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक कार के ट्रेलर से टकराने के बाद 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर है। हादसा इतना भीषण था कि कार की बॉडी को गैस कटर की मदद से काटकर शवों को बाहर निकाला गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि सभी मृतक अहमदाबाद के रहने वाले थे। सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 147 अंक फिसलकर 84,766 पर और निफ्टी 41 अंकों की गिरावट के साथ करीब 25,900 पर कारोबार करता आया नजर। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान 91% यानी कि 73 लाख कारोबारियों को नुकसान हुआ है। इन कारोबारियों को औसतन 1.2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। देश में म्यूचुअल फंड बाजार में असेट्स अंडर मैनेजमेंट इस वर्ष बढ़कर 66 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है और इस साल यह 50 मिलियन निवेशक आधार को पार करने के लिए तैयार है। एक्सप्रेस 100 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाथ धोकर आप यहाँ
साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मूडीज एनालिटिक्स ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.1% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई दर और ग्रोथ के बीच संतुलन जरूरी है। केंद्रीय बैंकों को सूझबूझ के साथ नियमन और निगरानी जैसे उपायों को अपनाना चाहिए। शक्तिकांत दास ने साथ ही कहा कि आरबीआई ने जो रुख अपनाया है वह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। नीति निर्माता पिछले कुछ साल में देश की अर्थव्यवस्था को कई झटकों से बचाने में सक्षम रहे हैं। सिडनी में रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संबोधन में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रियल एस्टेट उद्योग में कार्यरत लाखों श्रमिकों की भलाई के लिए और भी अधिक प्रभावी उपाय करने का आग्रह किया। पीयूष गोयल ने न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर एमपी क्रिस मिन्स से न्यू साउथ वेल्स की संसद में मुलाकात की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते व्यापार और सामुदायिक संबंधों पर चर्चा हुई। उद्यमियों की आशाओं और संभावनाओं का महाकुंभ यानी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का शुभारंभ आज से ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में होने जा रहा है। ट्रेड शो से प्रदेश के उद्यमियों को नई ग्लोबल पहचान मिलेगी। यहां 70 देशों के 350 से अधिक क्रेताओं ने इवेंट में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ओडिशा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 4,954.26 करोड़ रुपए के निवेश की 30 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी देती है। इससे 24,162 लोगों को रोजगार मिलना का अनुमान है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बजट में अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा संशोधित किए जाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यक्ष कर से जुड़े 573 मामलों का निपटान किया। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने वाडीलाल एंटरप्राइजेस और वाडीलाल इंटरनेशनल को अगले आदेश तक अपने निदेशक मंडल के स्तर पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। दूरसंचार कंपनियों ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बैठक में नए लाइसेंसिंग नियमों पर अपनी सिफारिशों में व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग और कॉलिंग ऐप को शामिल न करने के नियामक ट्राई के फैसले पर चिंता जताई है। बैठक में रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी, वोडाफोन आइडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अक्षय मुंद्रा, भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक और सीईओ गोपाल विट्ठल और बीएसएनएल के चेयरमैन शामिल हुए। वीआईएल ने एजीआर मुद्दे के कारण उद्योग की सेहत पर पड़ने वाले असर पर चिंता जताई, जिसका भारतीय एयरटेल ने भी समर्थन किया। डेलावेयर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एडिटेक कंपनी बायजूस ने कर्ज चुकाने में चूक की है। हालांकि बायजूस ने दावा किया है कि अमेरिकी कोर्ट ने इस फैसले का भारत में चल रही कानूनी कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बायजूस ने अपनी पेरेंट कंपनी बायजू अल्फा के जरिए अमेरिकी लैंडर से $1.2 अरब का टर्म लोन बी जुटाया था। टीएलबी संस्थागत निवेशकों द्वारा जारी किए जाने वाला ये कर्ज है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है। जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री से बातचीत की। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया बदल रही है, एशिया उस बदलाव के मामले में सबसे आगे है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साथ ही कहा कि उन्हें लगता है कि भारत चीन संबंध एशिया के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगर दुनिया की बहुध्रुवीय होना है तो एशिया को बहुध्रुवीय होना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को खुफिया अधिकारियों ने आगाह किया है कि उनकी जान को खतरा है। ट्रंप को ईरान से आने वाली हत्या की कथित धमकियों के बारे में जानकारी दी गई है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने देश की संसद भंग कर दी है। देश में अब संसदीय चुनाव होंगे।
श्रीलंका में अब 14 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। 225 सीटों वाली ये संसद में दिसानायके की पार्टी नेशनल पीपल्स पावर गठबंधन की सिर्फ 3 सीटें हैं। इजराइल द्वारा लगातार दूसरे दिन भी लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर घातक हवाई हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बैरूत में कई हमलों को अंजाम दिया। हमले के कारण कई घर और गाड़ियां तबाह हो गई। हमले में जहां कई स्थानीय लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं हमले के कारण कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का एक कमांडर इब्राहिम कुवैसी की मौत भी हो गई है। लेबनान पर भीषण हमले के बाद इजराइल पर युद्ध रोकने का दबाव बनता जा रहा है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगरी ने कहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान को यथासंभव छोटा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। विश्व नेताओं ने क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की संभावनाओं पर चिंता व्यक्त की। इस संघर्ष के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज लेबनान के मुद्दे पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में संघर्ष को रोकने के लिए कोई प्रस्ताव पारित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने गजा, लेबनान, सूडान और यूक्रेन में हो रहे हमलों की निंदा की। साथ ही गुटेरेस ने विश्व के नेताओं से भावुक अपील भी की। इस मौके पर एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि लेबनान बर्बादी के कगार पर आ पहुंचा है। लेबनान के लोग, इजराइल के लोग और दुनिया के लोग लेबनान को दूसरा गजा बनने का जोखिम नहीं उठा सकते। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबोधन में बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को सिर्फ बातचीत से शांत नहीं किया जा सकता है, बल्कि रूस को शांति के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने साथ ही कहा कि पुतिन ने इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और नियमों को तोड़ा है कि वह अपने आप नहीं रुकेंगे। रूस को केवल शांति के लिए मजबूर किया जा सकता है और यही जरूरी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने विश्व के देशों से गजा में इजरायली हमले को रोकने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में पेट्रो ने गजा पट्टी में इजरायल के सैन्य अभियान और पश्चिमी देशों द्वारा इजरायल द्वारा किए गए नरसंहार के समर्थन की आलोचना की। भारत और बांग्लादेश की टीमें 2 मैचों की श्रृंखला के दूसरे टेस्ट के लिए कानपुर पहुंच गई हैं। दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें आज और कल कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में अलग अलग अभ्यास करेंगी। इससे पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों के कानपुर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं कानपुर में प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। बीसीसीआई ने 1 से 5 अक्टूबर तक लखनऊ में रणजी चैंपियन मुंबई के खिलाफ खेले जाने वाले ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम घोषित कर दी है। युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को टीम का कप्तान बनाया गया है। आईसीसी ने आगामी आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के नवे संस्करण के लिए मैच अधिकारियों की घोषणा कर दी है। इस 10 अंपायर और 3 मैच रेफरी 3 से 20 अक्टूबर तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित टूर्नामेंट का संचालन करेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अक्टूबर में दिल्ली में 2 मैचों की द्विपक्षीय हॉकी श्रृंखला के लिए जर्मनी की मेजबानी करेगी। भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में यह द्विपक्षीय हॉकी श्रृंखला खेली जाएगी। भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में नवनियुक्त मुख्य कोच गौतम गंभीर की प्रशंसा की है। अश्विन ने विश्वास जताया कि गंभीर को मौजूदा टीम और भविष्य के सदस्य खूब पसंद करेंगे। अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर यह टिप्पणी बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट के दौरान कोच गंभीर के साथ काम करने के अपने पहले अनुभव की बात की है। शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली वंतिका अग्रवाल ने डीडी न्यूज से बातचीत में कहा कि देश में तेजी से बदल रहा है शतरंज के खेल का परिदृश्य। इंडियन सुपर लीग 2024-25 के मैच वीक 3 का पहला मुकाबला आज शाम 7:30 बजे पंजाब एफसी और हैदराबाद एफसी के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला पंजाब अपने घरेलू मैदान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलेगी। एक्सप्रेस 100 में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की इंग्लैंड के खिलाफ 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए घोषित पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम में वापसी हुई है। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हीथर नाइट को क्रिकेट अनुशासन आयोग ने 2012 में ब्लैक फेस वाली तस्वीर के लिए फटकार लगाई है और 1000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का जुर्माना भी लगाया। उनके इस व्यवहार को नस्लवादी और भेदभावपूर्ण आचरण माना गया है। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हीथर नाइट ने इस मामले के बाद आरोपों को स्वीकार कर लिया और अपने आचरण के लिए माफी भी मांगी है। लीग कप के तीसरे दौर के मुकाबले में आज आर्सेनल का सामना बोल्टन वॉन्डर्स से होगा। यह मुकाबला एमिरेट्स स्टेडियम में खेला जाएगा। पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल डेविस कप के फाइनल के लिए स्पेन के स्क्वेड में हुए शामिल। पेरिस ओलंपिक के बाद ये नडाल टेनिस कोर्ट से रहे हैं दूर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU ने अपने साल 2025 के प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट्स, द फैंटास्टिक फोर, फर्स्ट स्टेप और ब्लेड शामिल हैं। राही अनिल बर्वे द्वारा निर्देशित और आनंद गांधी द्वारा की तुम्बाड़ ने थलपति विजय की फिल्म घिल्ली को पछाड़ नया इतिहास रच दिया है। फिल्म लापता लेडीज के बाद एक और भारतीय फिल्म की ऑस्कर्स में एंट्री हो गई। रणदीप हुड्डा की पिक्चर स्वातंत्र्य वीर सावरकर को फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑस्कर अवार्ड्स 2025 के लिए सबमिट किया है। उर्मिला मातोंडकर काफी लंबे अरसे से फिल्मों से दूर हैं। उर्मिला ने साल 2016 में बिजनेसमैन मोहसिन मीर के साथ शादी रचाई थी, लेकिन अब उर्मिला शादी के 8 साल बाद पति से अलग हो गई है। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह को लेकर लंबे समय से तलाक की खबरों पर रोहनप्रीत ने चुप्पी तोड़ी है। कहा है कि र्यूमर्स तो र्यूमर्स ही हैं, वे सच थोड़ी हैं, वो तो बस बनाई गई बातें हैं। फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के उदयपुर का शेड्यूल पूरा हो गया। फिल्म 27 सितंबर को बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स का तीसरा सीजन 18 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाला है। शो के निर्माता करण जौहर ने एक आधिकारिक बयान में इस बात की पुष्टि की है। निर्माता जैकी भगनानी और पूजा एंटरटेनमेंट ने फिल्म निर्माता अली अब्बास जफर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अली अब्बास पर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के निर्माण के दौरान पैसों की हेराफेरी का आरोप है। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 15 में कुमार सानू जज की भूमिका में नजर नहीं आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो अब राबर बादशाह शो में बतौर जज की भूमिका में आएंगे नजर। मलयालम सिनेमा के मशहूर अभिनेता सिद्दीकी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। यौन शोषण के आरोपों के बाद सिद्दीकी के खिलाफ की कार्रवाई की गई है। अनुपम खेर और महिमा चौधरी की आगामी फिल्म द सिग्नेचर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म की कहानी बुढ़ापे की दहलीज और उसके कड़वे सच को बयां करती है। रिलीजिंग से पहले दिन शानदार कमाई करने वाली फिल्म युद्रा अब बॉक्स ऑफिस पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। रिलीजिंग के चौथे दिन फिल्म ने महज 75 लाख रुपए कारोबार किया। जूनियर NTR की 2 फिल्में ने निवेश में लगातार $20 लाख से अधिक की कमाई करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस रिकॉर्ड के साथ ही वे दूसरे भारतीय अभिनेता भी बन गए। रिलीजिंग के 1 महीने बाद भी स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम है। 40वें दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए का शानदार कमाई की। कुकिंग थीम पर आधारित टेलीविजन शो लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। शो का आखिरी एपिसोड अक्टूबर में प्रसारित किया जाएगा। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज, क्योंकि DD न्यूज ही है भरोसा सच का। नमस्कार।